स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट में। कल हमने मॉनेटरी पॉलिसी, उसके इम्पॉर्टेंट टूल्स, उसकी कमेटी को डिस्कस किया था। आज हम उसी के रिलेटेड MCQ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं फर्स्ट MCQ क्या है हमारा। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया में कौन बनाता है, कौन फॉर्मुलेट करता है। तो इसके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीटेशन, फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखा जाए जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है वो बजट वगैरह, ठीक है फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट वगैरह बनाती है, जो हम फिजिकल पॉलिसी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो। नीति आयोग पहले प्लानिंग कमीशन था, फिर क्या नीति आयोग बना हुआ है, ठीक है, जिसके चेयरमैन हमारे प्रधानमंत्री हैं। और उसके बाद रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया देखा जाए तो ये बैंकों का बैंक, सभी बैंकों का बाप है, ठीक है। तो यही बनाता है। अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो आप इसका आंसर इजी कर पाओगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ। कौन बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया? RBI। एक्सप्लेनेशन, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वही मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट को रिलीज़ करता है, ठीक है। और जो ये रिपोर्ट बनाता है ये कौन करता है? कमेटी, ठीक है। जो RBI ने कमेटी बनाई होती वो। और इसका मेन एम क्या होता है? प्राइस को स्टेबल रखना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी से रिलेटेड है, तो उधर से हमें पता चल जाता है कि जो प्राइस को स्टेबल रखना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, यही काम होता है किसका? मॉनेटरी पॉलिसी का। इन इंडिया RBI प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है। कौन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? RBI हमारा, ठीक है। इन्होंने जैसे कुछ टारगेट भी रखे हुए हैं। इन्फ्लेशन टारगेट 4%। गवर्नर ऑफ RBI, आपको पता है कि जो गवर्नर ऑफ RBI है वही चेयरमैन होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉनेटरी फंक्शन ऑफ RBI आर रिलेटेड टू, ठीक है। जो RBI का मॉनेटरी फंक्शन है किसके रिलेटेड है, ठीक है। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो किसके रिलेटेड होती है? कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ फिजिकल पॉलिसी, कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ मनी एंड क्रेडिट, या एक्सटेंड बैंकिंग फैसिलिटी टू रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया, सुपरवाइज कोऑपरेटिव बैंक। तो हमने यही पढ़ा कि जो मनी से रिलेटेड, ठीक है। आपको अगर नहीं पता हो तो मनी से रिलेटेड देखो, तो किसको रेगुलेट करना है, किसको कंट्रोल करना है? मनी को, ठीक है, मनी को। तो ये काम होता है। करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सेकेंड। जो फिजिकल पॉलिसी है ये फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर बनाती है, ठीक है, बजट वगैरह। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वांटिटेटिव टूल ऑफ ए मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी के कितने टूल हैं? 2 टूल हैं, एक है क्वालिटेटिव और एक है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में CRR, SLR, बैंक रेट, मोरल समझ नहीं आता क्योंकि इसमें गाइडलाइन दी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट। और क्वालिटेटिव में क्या आता है? क्रेडिट राशनी आ गया, मोरल सॉन्स आ गया, ठीक है। और क्वांटिटेटिव में CRR, SLR, बैंक रेट, MSF, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, वो आता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि RBI का जो क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल है वो क्या काम करता है, मतलब क्या करेक्ट है? क्वालिटेटिव कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए लोन टू पर्टिकुलर सेक्टर, ठीक है। बोलते हैं कि ये कंट्रोल करता है लोन को पर्टिकुलर सेक्टर, एक पर्टिकुलर सेक्टर ये। या डायरेक्ट एक्शन इज ए टूल ऑफ ए क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन इज ए नॉट ए टूल ऑफ ए क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, ऑल ऑफ द अबव। अब देखा जाए क्वालिटेटिव तो सिर्फ गाइडलाइन का काम करता है ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ही करता है, कंट्रोल, मतलब लोन को कंट्रोल नहीं करता है वो, ठीक है। कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना वो काम कौन करता है? क्वांटिटेटिव करता है। डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्शन वो क्वांटिटेटिव के पार्ट है, क्वालिटेटिव के पार्ट नहीं है, तो ये भी गलत हो जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज ए नॉट अ क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, ये करेक्ट है क्योंकि ये किसका पार्ट है? ये है क्वांटिटेटिव का। तो ऑप्शन C इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
अब है मॉनेटरी पॉलिसी इज कंसर्न विद। मॉनेटरी पॉलिसी किसके रिलेटेड है? चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी, बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी एंड रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये बोल रहे हैं चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी, ये ठीक है। अब जो हम टूल देखते हैं CRR, इसके हम देखते हैं SLRR, ठीक है। अगर इसको इंक्रीज़ करेगा, अगर गवर्नमेंट इसको इंक्रीज़ करेगा, RBI इसको, सॉरी गवर्नमेंट नहीं, RBI करता है। अगर जैसे CRR को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है, जैसे CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, मतलब कि जैसे 100 रुपया हमने डिपॉजिट किया बैंकों में, तो बैंक ने इसमें से 10% कहाँ कर दिया? RBI के पास जमा कर दिए। अगर बैंक ने RBI ने CRR को इंक्रीज़, मतलब उन्होंने 15% कर दिया, तो क्या होगा? बैंकों के पास पैसा कम, जो लोग लोन लेंगे तो उससे क्या होगा? इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, इससे क्या होगी? महंगाई कम होगी, ठीक है। इससे महंगाई क्या होगी? कम होगी, महंगाई इसमें ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वही क्या करता है मॉनेटरी पॉलिसी? चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी। अगर महंगाई हो, इन्फ्लेशन हो, तो वो क्या करता है? CRR को कम कर देता है और महंगाई भी कम। अगर डिफ्लेशन हो तो CRR को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए मॉनेटरी पॉलिसी? कौन सा डायरेक्ट? दो टाइप्स हैं, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में CRR, SLR, ठीक है। इनडायरेक्ट में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CDR, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए जो CRR है वो क्या है? वो है डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, और ये जो तीनों हैं ये हैं इनडायरेक्ट, ठीक है। ये भी लर्न रखना, याद रखना कि अब द नेक्स्ट में ये पूछ लें आपको कि इनडायरेक्ट कौन से, डायरेक्ट कौन से हैं। दोनों ही क्वांटिटेटिव टर्म्स हैं। ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क कौन करता है? इसको कौन बनाता है? ये हमारे RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक रेट इज डिसाइड बाय, बैंक रेट कौन डिसाइड करता है? बैंक रेट डिसाइड करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। क्योंकि बैंक रेट भी किसकी टर्म है? मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया ये तो नहीं करेगा, ये शेयर वगैरह करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फिजिकल पॉलिसी करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड। ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं हम, जैसे हमारा RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक है, इसको रेगुलेट करता है इंडिया बैंकिंग सिस्टम। ये बना था 1 अप्रैल 1935, ठीक है। 1934 RBI एक्ट के अंदर आता है ये, और कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 1 अप्रैल 1935। और किसकी रिकमेंड से? हिल्टन जंग कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा? हिल्टन जंग कमीशन, उसकी रिकमेंड से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंकर ऑफ बैंक है, ठीक है। इसको भी हम अलग से करवाएंगे, इसके फंक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी के अंदर आते हैं सारे बैंक वगैरह। उसके बाद है SEBI, इसकी फुल फॉर्म भी हो सकते हैं सेबी की, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो एक बाय लॉ नहीं बनती वो, ठीक है। ऐसे मतलब इम्प्लीमेंट लोगों के बोलने से, मिनिस्टर के बोलने से बन जाती है, ठीक है। जैसे दूसरे बिल होते हैं ना, जैसे दूसरी बॉडी बनाने के लिए हमें बिल पास करने पड़ते हैं। तो ये कब बनी थी? 12 अप्रैल 1992, ये भी लर्न रखना। इसका काम होता है इन्वेस्टर सिक्योरिटी, मतलब कि शेयर मार्केट को, ठीक है, शेयर मार्केट को प्रमोट करना। किसका काम है? SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्वाजी लेजिस्लेटिव और क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। SBI का पहले नाम क्या था? SBI की फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका पहले नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा हुआ है कि SBI का पहले क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का लार्जेस्ट बैंक, कौन सा इंडिया का लार्जेस्ट बैंक? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये कब बनी थी? 29 अक्टूबर 1946 में। इसके अंदर 6 डिपार्टमेंट आते हैं, इकोनॉमिक अफेयर, एक्सपेंडिचर खर्चे वाला, रेवेन्यू वाला, फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट एंड पब्लिक एसेट, पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप,
ठीक है, जो भी पैसों को रिलेटेड, इकोनॉमी के रिलेटेड होगा वो इसी के अंदर आ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। अब है कि इन्फ्लेशन रेट बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्रीज इफ़, ठीक है, जो इन्फ्लेशन रेट है वो इंक्रीज़ होगा कब, जब हम बैंक रेट को डिक्रीज़ करेंगे, रिजर्व बैंक रेपो रेट को डिक्रीज़ करेंगे, या एसएलआर को इंक्रीज़ करेंगे, या रेपो रेट को इंक्रीज़ करेंगे। जब हम बैंक रेट को डिक्रीज़ करेंगे तभी ये इंक्रीज़ होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द सीआरआर, ऐसे पूछ सकते हैं सीआरआर की फुल फॉर्म में क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। किसका टूल है ये, मतलब किस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है, और क्वांटिटेटिव्स में डायरेक्ट टूल है ये, ठीक। अब ऑप्शन है कि डिपॉजिट दैट कमर्शियल बैंक लैंड टू कस्टमर, लैंड मतलब उधार देता है ये कस्टमर को, नो, इधर से गलत दिख रहा है हमें। सेकंड है डिपॉजिट दैट आरबीआई मस्ट कीप विद अ रिजर्व बैंक, कमर्शियल बैंक, नो, ये भी गलत है। द डिपॉजिट दैट कमर्शियल बैंक मस्ट कीप विद आरबीआई, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखते हैं, कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रखते हैं एज ए सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी बेसिस पे, ठीक है, कैश रिजर्व रखते हैं। जैसे 100 रुपये से उन्होंने 20 रुपये, जैसे हम सेविंग करते हैं ना, ऐसे उन्होंने 20 रुपये कहाँ रख दिया, आरबीआई के पास रख दिया एज ए सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए रख रहा है, तो इस पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता। What is the rate at which Reserve Bank of India lend money to commercial बैंक, मतलब क्या है कि कौन सा रेट है जब आरबीआई, ठीक है, आरबीआई लैंड करता है मनी, लैंड मतलब मनी देता है, लैंड मतलब मनी को देना, बोरो मतलब उधार लेना, ठीक है। लैंड और बोरो में क्या फ़र्क होता है, लैंड मतलब उधार देना और बोरो मतलब उधार लेना। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा रेट है जब आरबीआई मनी देता है कमर्शियल बैंक पे, कमर्शियल बैंक को, ठीक है, कौन से रेट पे आरबीआई मनी उधार देता है कमर्शियल बैंक को। लैंडिंग इंटरेस्ट रेट, कैश रिजर्व रेशियो अभी पढ़ा हमने, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट। तो इसका करेक्ट आंसर है रेपो रेट। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, 12-14 दिन के लिए होगा, ठीक है, 12 या 14 दिन के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। आरबीआई मनी देता है कमर्शियल बैंक को रेपो रेट के ऊपर, और ये सालों साल चेंज होते रहते हैं, ठीक है। 5% होता है कभी, अभी जो रिसेंट चल रहा है वो 5% है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गुड, जीएसटी, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर। तो जीएसटी नहीं है, ये फिस्कल पॉलिसी का इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज 1। व्हाट इज़ द रेट एट विच रिजर्व बैंक प्रोवाइड लोन टू कमर्शियल बैंक, ठीक है। अब क्या है कि जो आरबीआई लोन प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक को, कौन से रेट पे, तो ये डिविडेंड, बैंक लोन रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो ये आता है बैंक रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो रेपो रेट, रेपो रेट क्या होता है, रीपरचेज, ठीक है, रेपो रेट, रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपरचेज, और बैंक रेट में क्या फ़र्क है। आरबीआई जब उधार देता है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, शॉर्ट जैसे 12 से 14 दिन के लिए शॉर्ट टर्म के लिए उधार देता है कमर्शियल बैंक को, उसको हम रेपो रेट, ठीक है, रीपरचेज रेट बोलते हैं। और जब आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को तो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए देता है तो उसको हम बैंक रेट बोलते हैं, ठीक है। इसमें लोन देता है, इसमें लैंड करता है, मतलब उधार देता है, ये शॉर्ट टर्म है और ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, जहाँ पे लोन आएगा तो आपने वहाँ पे आंखें बंद करके टिक लगा देना है बैंक रेट, और जहाँ पे लैंड आएगा, उधार दिया है, तो वहाँ पे आपने लगा देना है रेपो रेट, और जहाँ पे लॉन्ग टर्म होगा वहाँ पे बैंक रेट, और जहाँ पे शॉर्ट टर्म होगा 12 से या 14 दिन के लिए होगा वहाँ पे रेपो रेट। अब क्या है, डैश इज़ अ विंडो फॉर बैंक टू बोरो फ्रॉम आरबीआई, मतलब कि जब हम आरबीआई से एमरजेंसी सिचुएशन पे पैसा उधार लेते हैं, ठीक है, पैसा उधार लेते हैं, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से एमरजेंसी सिचुएशन में पैसा उधार लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रिपो रेट, बैंक रेट, ये आपको पता चल गया होगा, रिपो रेट, बैंक, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इस रेट पे, ठीक है, जब एमरजेंसी पड़ती है ना कमर्शियल बैंक को, जैसे एक दिन के लिए चाहिए, रातों रात चाहिए, तो बैंक बोरो करता है, बोरो मतलब उधार लेता है। किससे, ये वर्डिंग भी समझ लेना, उधार लेता है आरबीआई से एमरजेंसी सिचुएशन, जहाँ एमरजेंसी आई। मार्जिनल से मतलब ही यही है कि मार्जिन में पड़ रहा है, मार्जिन है, प्रायोरिटी है, ठीक है। एमरजेंसी सिचुएशन में जब बैंक आरबीआई से पैसे लेता है, उसको हम बोलते हैं, उस रेट को हम बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब है ओपन मार्केट ऑपरेशन इज़, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी का क्वांटिटेटिव टूल है और इनडायरेक्ट में आता है। इसमें क्या होता है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सेल एंड परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी बिल बाय आरबीआई आर सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। सही बात है, ठीक है। आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, जब आरबीआई, ठीक है, आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदता है या फिर बेचता है, ठीक है, खरीदता है या फिर बेचता है, उस टाइम हम उसको क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। मतलब कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, जैसे हम लोग लोन लेते हैं तो हम उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सिक्योरिटी के लिए क्या कोलेटरल रखती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। गवर्नमेंट से जैसे हम कोलेटरल रखेंगे कि हाँ गोल्ड लोन लिया हमने, तो गोल्ड हम रख देंगे, ठीक है, सिक्योरिटी, और उसके बाद उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज। ऐसे ही गवर्नमेंट क्या करती है, सिक्योरिटी के लिए, कोलेटरल के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देती है, तो उसको जब मार्केट में जाके आरबीआई बेचता है या खरीदता है, उसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ ए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन चेयरमैन होता है, वो होते हैं गवर्नर ऑफ ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 2014 में बनी थी, किसके रिकमेंडेशन से 2014 में मतलब रिकमेंड किया था, जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे उर्जित पटेल, ठीक है, उर्जित पटेल, उन्होंने रिकमेंड किया था। 2016 में बनी थी। इसके 6 मेंबर हैं, ठीक है, इसके 6 मेंबर हैं। 3 तो आरबीआई से होते हैं, एक डिप्टी गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर, एक ऑफिसर, और जो 3 होते हैं वो गवर्नमेंट से होते हैं, ठीक है। 6 मेंबर होते हैं, और इसको चेयर कौन करता है, इसके चेयरमैन होते हैं गवर्नर ऑफ ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ CRR एंड SLR इज इंश्योर टू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बैंक, प्रॉफिट पोजीशन ऑफ बैंक, या लिक्विडिटी पोजीशन। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि वो पैसा जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो इसका मेन मोटिव ही क्या होता है, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। SLR क्या होता है, SLR जो कमर्शियल बैंक, ठीक है, जो कमर्शियल बैंक अपने पास, ठीक है, सेविंग मतलब अपने पास रखती है पैसा, कुछ जैसे 100 रुपया जमा करवाया तो 20 रुपये उसने अपने पास रखे एज ए गोल्ड सिक्योरिटी, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी गोल्ड की फॉर्म में और कैश की फॉर्म में, जो अपने पास रखती है उसको हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। स्टैट्यूटरी का मतलब ही होता है सेल्फ, और कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है जो बैंक के पास रखते हैं हम एज ए सिक्योरिटी, ठीक है। जैसे 100 रुपया है तो उसमें से 10 रुपये हमने आरबीआई के पास रखती है, वो हो गया CRR, ठीक। अब सेकंड है प्राइमरी पर्पस ऑफ ए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी पर्पस क्या है, तो वो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है, प्राइस को स्टेबल करना, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, महंगाई को कंट्रोल करना। अब है मॉनेटरी पॉलिसी इन विच इंटरेस्ट रेट मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है, जो उसका इंटरेस्ट रेट है कभी अप जा रहा है कभी डाउन जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये बैलेंस हो रहा है ना, कभी जैसे 10 रुपये ऊपर जाएगा तो 10 रुपये नीचे आ जाएगा, तो ये बैलेंस हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम न्यूट्रल स्टैंस बोल सकते हैं। क्या है, अकोमोडेटिव, न्यूट्रल, हॉकस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा न्यूट्रल, ठीक है, जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे आ रहा है, तो न्यूट्रल हो रहा है, वो नहीं ज़्यादा महंगाई तो नहीं ज़्यादा। 5 स्टैंस हैं, ठीक है, 5 टाइप के। एक न्यूट्रल है जो अपवर्ड, मतलब कभी डिक्रीज तो कभी इंक्रीज। कैलिब्रेटेड है, उसमें ये आप लर्न कर लेना, ये भी बहुत बार पूछते हैं।
कैलिब्रेटेड में इंटरेस्ट रेट हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, और एकोमोडेटिव में इंजेक्ट मोर फंड, ठीक है, मोर फंड, ठीक। अब क्वेश्चन है कि कौन सी टर्म है जो कमर्शियल बैंक क्रेडिट प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को, मतलब उधार देती है गवर्नमेंट को, तो ये आती है एसएलआर में, ठीक है। हमने क्या पढ़ा एसएलआर में, क्या लिखा हुआ है, कमर्शियल बैंक प्रोवाइड लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू गवर्नमेंट बाय इन्वेस्टिंग फंड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस बाय परचेजिंग और ट्रेजरी बिल अंडर एसएलआर। हमने देखा ना कि जो एसएलआर में गवर्नमेंट अपने पास कुछ परसेंटेज सेव करके रखती है, ठीक है, अपने पास रखती है, वो किसकी फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर गोल्ड या फिर कैश, और वो उसी को किसको देती है, गवर्नमेंट को देती है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट से क्या लेती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। अ फर्स्ट टूल यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट द मनी सप्लाई, ठीक है, जो मनी सप्लाई करता है इकोनॉमी में वो मॉनेटरी पॉलिसी होता है, और जो टैक्स और रेवेन्यू, टैक्स को, खर्चे को देखता है वो फिस्कल पॉलिसी होता है। ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट है। और थर्ड में क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन बाय गवर्नमेंट और फिस्कल पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन बाय सेंट्रल बैंक, तो ये गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 3 वाला। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है और फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई, आरबीआई बोलो यह सेंट्रल बैंक, और जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मॉनेटरी पॉलिसी में हम क्या करते हैं, मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन आ रही है तो उसको कंट्रोल करना, ये होता है। और फिस्कल पॉलिसी में हम बजट बनाते हैं कि कितना टैक्स आ रहा है, कितना खर्चा हमने कहाँ पे करना है, ठीक है, जब हम इसको पढ़ेंगे तो डिटेल में, ठीक। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। क्वेश्चन में बोल रहा है अगर आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो कम कर दिया तो जो क्रेडिट क्रिएशन है, मतलब जो लोन देते हैं हम लोगों को, वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा, है ना। कैसे, अगर देखा जाए जैसे हमने बैंक रेट या कैश रिज़र्व रेशियो इंक्रीज़ कर दिया, इससे क्या होगा, सपोज जैसे हम 100 रुपया हम जमा करवा रहे हैं बैंकों में, तो बैंक पहले 10 रुपये जमा करते थे आरबीआई के पास, लेकिन अब वो कितना कर रहे हैं, 20 रुपये, तो बैंक के पास कम पैसा पड़ रहा है, बच रहा है ना। तो इससे क्या होगा, अगर उन्होंने सीआरआर को इंक्रीज़ किया उससे क्या होगा, इंटरेस्ट, जैसे लोग लोन लेंगे तो इंटरेस्ट उसका बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोन लोग कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो कैश कम आएगा, डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगी। लेकिन अगर ये सीआरआर क्या होगा, सीआरआर गवर्नमेंट आरबीआई अगर कम करेगा, इसका रेट कम करेगा, तो इससे जो लोग लोन लेंगे उनका इंटरेस्ट कम होगा, तो लोन ज़्यादा लेंगे लोग, कैश ज़्यादा आएगा लोन के लोगों के पास, हर चीज़ की डिमांड, जब पैसा ज़्यादा होगा तो डिमांड भी बढ़ती है, ठीक है, तो उससे इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा 3rd, इट विल बी इन। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे मॉनेटरी पॉलिसी के MCQ से रिलेटेड। प्लीज़ गाइस, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर, थैंक यू।